बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी आज मैं फ़िश करी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और मेरी तमाम वो बहनें कि जो शिकायत करती हैं जी कि फ़िश को जब हम करी की सूरत में बनाते हैं तो उसमें स्मेल होती है, या फिर हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी फ़िश होनी चाहिए, उसकी ग्रेवी किस तरह बनानी चाहिए, तो उसकी बू किस तरह दूर करनी चाहिए। तो बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी कर दी है और इसके अंदर जो टिप्स हैं बहुत ही ज़्यादा आसान होंगी, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट टाइम बनाना आसान हो जाएगा। और जब बनाएंगे तो इतनी मज़ेदार बनेगी कि बार बार बनाना पसंद करेंगे और खाना पसंद करेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप बना सकें। और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये फ़िश करी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सी फ़िश है जिसका सालन बनाना है। इसमें चंद एक फ़िश हैं जो मुझे पसंद भी हैं, जिसमें सुरमई फ़िश है जो कि मैंने ली है। इसकी पहचान ये है कि इसकी जिल्द ऊपर से काली होती है। इसकी कतला फ़िश है, रुई फ़िश है। और इस तरह जब आप फ़िश लें तो उनसे कह दिया करें कि हमने सालन बनाना है, तो उसके मुताबिक वो फ़िश दे देंगे। अब यहाँ पे ये सुरमई फ़िश है और इसका ये मैंने बताया है कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सिरका और इसी तरह 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के मैंने पीसीस पे 10 मिनट रख दिया था और उसके बाद इसको धोया था। तो इससे क्या है कि फ़िश अच्छी तरह इसकी बू दूर हो जाती है। और सेकंड ये कि जब हम सिरका लगा के अदरक लहसुन लगा के रखते हैं तो बू दूर होने के साथ साथ इसके अंदर का जो पालनी है वो भी निकल जाता है। और अच्छी तरह इसको धोना है कि इसमें पानी ना दिखे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फ़िश के पीसीस हैं वो बिल्कुल ड्राई ड्राई हैं। तो ये ड्राई होना ज़रूरी है, पानी नहीं रखिएगा वरना इसमें स्मेल रहेगी। अब ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी टिप ये है कि इस पे सिंपल मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून अजवाइन, ये मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इसका पाउडर बनाया हुआ है और ये लगानी है। सिंपल ये 3 चीज़ें, इस तरह ये प्रोसेस इसी तरह कीजिएगा। इस तरीके से आपकी फ़िश मज़ेदार बनेगी। और ये तीनों चीज़ें लगा के हाथों से अच्छी तरह फ़िश के ऊपर लगाएं और आधे घंटे के लिए रख दें। नमक बहुत ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि जो फ़िश होती है ऑलरेडी इसके गोश्त नमकीन होता है, तो नमक कम लगाइएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 किलो फ़िश है तो 1 किलो के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। अब यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ जिसमें मैंने पहले ऑलरेडी फ़िश फ्राई की हुई है। सम टाइम जब आप फ़िश फ्राई करते हैं तेल बच जाता है तो उसको आप छान के रेफ्रिजरेटर में रख लिया करें, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, जो 1-1.5 मंथ के अंदर यूज़ हो जाए। तो इस तरह ये तेल पहले से ही है, इसको मैंने गरम किया है मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है। और उसके बाद मैं फ़िश के पीसेस डाल रही हूँ। बड़े आराम से ये डालने हैं ताकि इसका जो तेल है वो आपके हाथों को ना जलाए। तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है क्योंकि तेज़ पे ये फ़ौरन जो कि लाल मिर्च है तो वो जल्दी जलती है और काले काले हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल 1-1 मिनट हमने एक साइड पे पकाना है, यानी 1-1.5 मिनट एक साइड पे फ्राई करना है और इसी तरह 1-1.5 मिनट दूसरी साइड पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से कीजिएगा। जब आप चाहते हैं ना कि अच्छी तरह आपकी अच्छी फ़िश करी बने, उसमें बू ना हो, तो इन प्रोसेस को इसी तरह कीजिएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम आपकी फ़िश अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे सिंपल मैंने 1.5-2 मिनट ही इसको फ्राई किया है। तो 1 बाय 1 बाकी पीसेस भी कर लूँगी ताकि बहुत ज़्यादा तेल ना लगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इसे नोट डाउन कर लिया करें कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए ज़ाया जाएगा, क्योंकि ये वाला फ़िश का ऑयल हम दूसरे खानों में यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह ये थोड़ा थोड़ा मैंने इसी में ही कर लेना है। तो बारी बारी सारे फ़िश मैंने ये थोड़ी थोड़ी फ्राई कर ली है। और इसके बाद जो है अब इसी ऑयल में मैंने बाकी सालन भी बनाना है। तो ये देखें सारे पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि फ्राई करके खाएं तो फिर थोड़ा सा और फ्राई करके आप इसको खा सकते हैं, और जब करी बनानी होती है तो फिर थोड़ा फ्राई करते हैं। अब मैंने उसी ऑयल को भून लिया है और यहाँ पे ये देख लीजिए प्याज की ये 2.5 प्याज हैं मीडियम साइज़ के। और तेल को भून के फिर मैंने उस कढ़ाई कढ़ाई को धो लिया था।
ताकि वो जो नीचे नमक मिर्च लगा हुआ है वो निकल जाए। अदरवाइज़ अगर आप उसी में पकाएंगे तो फिर वो मसाला साथ साथ जलता रहेगा और वो मसाले में कड़वाहट आ जाएगी। तो मैंने कढ़ाई को धो लिया और तेल को मैंने छन्नी से भून के दोबारा उसी कढ़ाई में डाल दिया और साथ ये जो 2.5 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, उन्हें मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसमें मैं इसे पका रही हूँ। तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ये देखिए बस सिंपल ये थोड़ा थोड़ा जब प्याज खुल गया तकरीबन 2-3 मिनट ही मैंने इसको पकाया है। तो साथ में अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो इकट्ठा पीस के रखा हुआ होता है वो 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये साथ ही शामिल कर देना है, यानी प्याज के 2-3 मिनट बाद ही साथ शामिल कर देना है। तो बहुत ज़्यादा प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और जब 2-3 मिनट ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो साथ फ्राई हो गया प्याज के साथ साथ, तो फिर ये 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, उसे भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया हुआ, तो वो भी साथ ही मैंने शामिल कर दिया है। इस तरह ये ग्रेवी आपकी बहुत जल्दी जल्दी बनेगी और बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। उसके बाद ग्रेवी को खुशबूदार करने के लिए, जायकेदार करने के लिए यहाँ पे कड़ी पत्ता है जो कि मेरे अपने ही किचन गार्डन का है, ताज़ा ताज़ा तोड़ के, और मैंने ये चंद पत्तियाँ इसमें शामिल कर दी हैं। अब साथ जो इसमें ड्राई मसाले डालने हैं वो कुछ यूँ हैं कि 1 टेबल स्पून भर के ये सूखा धनिया है और इसी तरह 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी कम अजवाइन पिसी हुई है और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून नमक है और इसी तरह 1/2 टीस्पून तक काली मिर्च है। तो ये मसाले इसी तरह डालिएगा। नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक देख लिया करें, थोड़ा चख लिया करें। नमक पहले कम ही डाला करें ताकि कम हो तो बाद में और डाला जा सकता है। तो इस तरीके से ये मीडियम फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा इसे पकाना है। ये देखें फ्लेम मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा रही होती हूँ ताकि करीब से देखें, इसलिए मैं टाइमिंग्स नहीं बताती कि कौन सी चीज़ कितने टाइम पकानी है, बल्कि करीब से आप देखा करें कि उसका टेक्सचर क्या बन रहा है। और लगे कि अगर मसाला थोड़ा ड्राई हो रहा है, क्योंकि मैंने पानी शामिल नहीं किया था, प्याज में भी पानी होता है और आजकल टमाटर भी ऐसे ताज़ा ताज़ा आ रहे हैं, तो इसलिए पानी शामिल नहीं किया था। मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला जले ना, और साथ ये 6-7 दाने जो मिर्चोला मिर्च होती है गोल वाली वो शामिल कर दें। तो इससे भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू बनती है और बड़ा मज़ेदार मसाला बनता है। साथ थोड़ा सा पानी ताकि मसाला ये भुनता रहे। तो यहाँ पे 4-5 मिनट मैंने मसाले को थोड़ा सा भून लिया था ताकि किसी का कच्चापन ना रहे और साथ जो मिर्चोला मिर्चें डाली हैं वो भी थोड़ी सी खुशबू के साथ पक जाएं। और यहाँ पे अब 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है और वो हाथों से इस तरह मसल के वो डालना है। तो इससे इसका दाना जो टूटता है ना उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और साथ थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि जब भी आप ड्राई मसाले डालते हैं ना, स्पेशल लाल मिर्च, तो साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, अदरवाइज़ वो बहुत जल्दी जलती है। अब यहाँ पे जब 4-5 मिनट ये सारा मसाला पक गया तो फिर मैंने 1/2 टेबल स्पून तक पानी 1/2 कप पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। ये देखिए मैं बता रही हूँ कि इतना सा बस पानी डाला है, जो दरमियाना ये मग होता है चाय वाला। तो साथ ही फिर आपने इसके ऊपर जो फ़िश फ्राई की हुई है थोड़ी थोड़ी, वो हल्के हाथ से इसने रखना है ताकि ये टूटे ना। तो सारी फ़िश को रख के फिर इसको कवर करके और थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे थोड़ा पकने दें, तो बहुत जल्दी ही ये फ़िश पक जाती है। सारे पीसेस को रख के तो फिर इसे कवर करना है। अब यहाँ पे करीब ही रहना है, किचन छोड़ के नहीं जाना क्योंकि बहुत जल्दी ये पक जाएगी। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पे ये 4-5 मिनट के अंदर ही ये पक जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जब फ़िश को हमने फ्राई किया है तो उसमें ही वो काफ़ी पक जाती है। और बाकी ये देखें कि अभी भी पानी जला नहीं है और 4-5 मिनट में ही इसमें 3-4 उबाल आएंगे ताकि जो फ़िश का जो जायका है वो ग्रेवी में शामिल हो जाए और मसाला अच्छी तरह जो है वो फ़िश में शामिल हो जाए। तो बहुत ही हल्के हाथ से मैं हिला रही हूँ क्योंकि इतनी अच्छी ये नरम नरम फ़िश है कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोग पकाते हैं तो फ़िश अंदर से सूखी सूखी होती है। ये बहुत ज़्यादा सूखी नहीं लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रसीली
और ज़रा भी इसमें बू नहीं आएगी, और जो इसकी ग्रेवी का जायका है वो इतना मज़ेदार है कि आप जब खाएंगे तो आपका जी चाहेगा कि बार बार खाएं। तो इस तरीके से जब आप फ़िश करी बनाएंगे तो जिसने नहीं खाना वो भी खाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही आसान टिप्स हैं, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि कौन सी चीज़, कौन सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और बस अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।